नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आली। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आखिर खत्म होती कांग्रेस। गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस छोड़ना यही बता रहा है कि देश की इस सबसे पुरानी पार्टी में सुधार की संभावनाएं और स्याह हो गई हैं। अब कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला और तेज हो जाए तो हैरानी नहीं। पिछले 7-8 वर्षों और विशेष रूप से पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से दर्जनों बड़े नेता पार्टी छोड़ गए, लेकिन गांधी परिवार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। गुलाम नबी आज़ाद के त्यागपत्र के बाद भी कांग्रेस की रीति नीति में परिवर्तन के कहीं कोई आसार इसलिए नहीं क्योंकि गांधी परिवार का गुणगान करने वाले कांग्रेसी नेता उन्हें स्वार्थी, धोखेबाज और संघी भाजपाई करार देने में जुट गए हैं। कांग्रेस किस तरह बदलने और अपनी गलतियों पर गौर करने के लिए तैयार नहीं, ये इससे सिद्ध होता है कि जुलाई 2019 में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से पार्टी को एक निजी कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। इसके चलते पार्टी परिवार का पर्याय बनकर रह गई है, जिसमें चाटुकार नेताओं का बोलबाला है। राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से पार्टी को वही चला रहे हैं, वही सारे फैसले भी ले रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि वह सब सोनिया गांधी की सहमति से ही हो रहा है, जो राहुल और प्रियंका गांधी से यह कहने के बाद भी अंतरिम अध्यक्ष बन गई थी कि अब नया अध्यक्ष परिवार के बाहर का होगा। 3 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष का चयन अथवा चुनाव नहीं कर सकती। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि वह ऐसा करने के बजाय राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहती है। निसंदेह एक समय गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत था, लेकिन अब वह उसके लिए बोझ बन गया है। गांधी परिवार ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे उसे जबरन केंद्र की सत्ता से बाहर कर दिया गया हो। वह यह भी आभास कराता रहता है कि इस देश पर शासन करने का अधिकार केवल उसे ही मिलना चाहिए। यह सामंती मानसिकता ही कांग्रेस के पतन का मूल कारण है। इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस अपनी विचारधारा से पूरी तरीके से भटक चुकी है। अब तो वह किसी गैर सरकारी संगठन की तरह चल रही है और इस नीति पर केंद्रित है कि उसका एकमात्र काम प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने त्याग पत्र में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें जिस तरह पार्टी का बेड़ा गर्क करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया, वह एक कटु सच्चाई है। इस सच्चाई से अन्य कांग्रेसी नेता भी भली भांति परिचित हैं, लेकिन वे वैसा कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे जैसा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आली।